हम लोग आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था कि आइकन्स के बारे में। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आइकन्स बताते कैसे लगाना है। आज की क्लास में हम लोग वो भी पढ़ेंगे। साथ में हम लोग फॉर्म को थोड़ा सा ना डीप डाइव करेंगे थोड़ा सा, और इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई है। जैसे फॉर्म वैलिडेशन जिसे बोलते हैं हम लोग थोड़ा सा वो पढ़ेंगे। और कुछ और भी ऐसे टैग्स हैं जो फॉर्म से रिलेटेड हैं जो मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाए हैं। वो भी आज थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अच्छा स्टार्ट करते हैं। तब तक बाकी सब भी आ जाएंगे। तो हाँ, ठीक है। अच्छा, आज के क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले तो वेक्टर आइकन्स इस्तेमाल करना सीखेंगे हम लोग। ठीक है, वेक्टर आइकन्स इस्तेमाल करेंगे हम लोग फॉन्ट ऑसम के, वो आपको मैं सारा कुछ करके दिखाएंगे। पहले पूरी पीपीटी से गो थ्रू करेंगे हम लोग। उसके बाद जाके जो है ना हम लोग लाइव डेमो भी करेंगे। ठीक है। पहले चीज हम लोग वेक्टर आइकन्स कैसे लगाने हैं। फॉन्ट ऑसम के हम लोग वेक्टर आइकन्स लगाएंगे, और आपको बताऊंगा कि सीडीएन क्या चीज होती है वो। साथ में फिर हम लोग अपना फॉर्म में कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कोई वैलिडेशन, इस तरह की चीजें जो होती है ना, कि जाहिर सी बात है हम जब भी वेब पे फॉर्म बनाते हैं, हमारा मकसद ये होता है कि हमने वेब इस फॉर्म से डेटा किसी सर्वर की साइड पे फेंक देना है। सर्वर को डेटा देना है यहाँ से। फॉर्म बनाने का मकसद ही ये होता है कि हम लोग जो है वो सर्वर को पे डेटा सेंड कर रहे हैं। तो सर्वर को डेटा सेंड करने से पहले अगर हम लोग अपनी ही साइड। हेलो, कुछ किसी ने बोला क्या? हाँ, मैं क्या कह रहा था कि सर्वर साइड पे डेटा सेंड करने से पहले हम लोग अपनी क्लाइंट साइड पे पहले अगर थोड़ी सी फॉर्म वैलिडेशन लगा दें ना, तो वो ज्यादा बेटर होता है कि सर्वर साइड पे वो डेटा जाए ही ना जब तक हम लोगों का डेटा करेक्टली ना लगा हुआ हो। ठीक है। तो ओके, वरीशा भी आ गई हैं। एंड वरीशा, आपका भी असाइनमेंट मिल गया था आपका, वो भी अच्छा कि आपने किया है। बाकी ने भी अच्छा किया प्रेजेंट आपने। अच्छा, कोमल एंड एंड लोहा, आप दोनों ने प्रेजेंट अब तक टाइप नहीं किया, वो कर दें आप लोग। खैर, आज हम लोग ने वेक्टर आइकन्स जो लास्ट क्लास में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी देर फॉर्म रिस्ट्रिक्शन हम लोग करेंगे। और थोड़े से और भी ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताए हैं। ठीक। तीसरा फिर हम लोग पता वो वैलिडेशन को लाइव हम लोग करके दिखाएंगे उस पे, ब्राउजर पे। ठीक है। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट स्लाइड में, अच्छा, सीडीएन क्या होता है। सीडीएन बेसिकली क्या है कि ना हम लोग इतने उस पर जिस तरह के आस पास टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना, तो लोग क्या करते हैं कि ना लोगों ने ऑनलाइन इंटरनेट पे जो है ना सीएसएस की फाइल रखी हुई है, जिससे हम लोग जो है उनकी फाइल्स को एक्सेस करके प्रॉपर्टीज उनकी या जो भी क्लासेस उन्होंने बनाई हुई हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ये किसी ने लगाया हुआ जिसके अंदर स्टाइल शीट भी है और स्क्रिप्ट भी है और उसके अंदर फॉन्ट्स हैं, उसके अंदर आइकन है, सब कुछ इसके अंदर आता है हमारे पास। और हम लोग इस बार जो यूज करेंगे वो करेंगे हम लोग फॉन्ट ऑसम की एक सीडीएन यूज करेंगे हम लोग, जहां से हम लोग अपने वेबसाइट पे आइकन लगाएंगे। मोस्टली प्रोफेशनल लोग जो है फील्ड में हमेशा फॉन्ट ऑसम्स को यूज करते हैं। फॉन्ट ऑसम में फ्री आइकन्स भी हैं एंड कुछ पेड आइकन्स भी हैं। हम लोग मोस्टली फ्री वाले यूज करेंगे। पेड आइकन्स को यूज करने की जरूरत नहीं इतनी पड़ती है, लेकिन अगर आपने करना है तो वो भी ऑप्शन होता है। ठीक। और उसको यूज करने का तरीका ऐसा है कि हम लोग अपने हेड टैग के अंदर, जैसे हम लोगों ने सीएसएस को एक दफा लिंक करके दिखाया था आपको मैंने, इसी तरह यहाँ पे भी हम लोग ये भी देखें। यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा है, एक मिनट स्लाइड ऊपर चलेगी। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये भी एक सीएसएस फाइल है जो एक इंटरनेट की एक जगह पे रखी हुई है। हम लोग उसको सिर्फ यहाँ लिंक करेंगे अपनी वेबसाइट पे ना। आपको मैं सारा कुछ करके दिखाऊंगा, आप टेंशन नहीं लेनी इस चीज की। हम लोग सीएसएस को, वहाँ की आइकन सारे सीएसएस को लिंक करेंगे अपने पास यहाँ पे। और फिर हम लोग उसको यूज करना देखेंगे कैसे हम लोगों ने इसको यूज करना है। ठीक है। अच्छा, यूज करने का तरीका क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे एक आई टैग होता है जो आपको मैंने अब तक शायद नहीं बताया है। आई टैग वैसे यूज तो होता है टैलिक फॉन्ट लिखने के लिए। अगर मैं आई टैग के बीच में कोई भी चीज लिखूंगा ना, तो वो जैसे अगर आपने वर्ड का भी इस्तेमाल किया हो तो उसमें हम लोगों के पास होता है ना ऑप्शन के, हम लोगों ने अपने फॉन्ट को थोड़ा सा इटैलिक कर दिया, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। तो आई टैग मोस्टली यूज होता है इटैलिक करने के लिए। लेकिन हम लोग आई टैग को यूज करके आइकन भी लगा सकते हैं। एंड आई टैग को ही यूज करके बहुत से हम लोग आइकन लगाए जाते हैं। तो वो अभी हम लोग आपको दिखाएंगे। अब देखें, इस तरह का यूजर का आइकन जो है ना, वो अगर हम लोग उस आई टैग के अंदर ये क्लास लगाएंगे ना, ये आपको मैं करके दिखाऊंगा, आपने उसकी वो नहीं लेनी। तो वो इस तरह जो है वो हमारा एक यूजर का आइकन आ जाएगा, एक ब्लॉग का आइकन आ जाएगा अगर हमने ब्लॉग लिखा। और एनवेलप का आइकन आ जाएगा। सारे इसके सबके आइकन जो भी हैं हम लोगों के
वहाँ पे आ जाएंगे, हम लोग वहाँ जाके भी लगाना दिखाएंगे। इस तरह के और भी बहुत सारे आइकन होते हैं, और इनकी वेबसाइट पे बहुत सारे आइकन पड़े हुए हैं, और वहाँ पे यूज करने का तरीका भी लिखा हुआ है कि हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। याद हर ये इतने सारे आइकन थे कि हर किसी को कोई आइकन का नेम याद नहीं रहता। तो हम लोग हमेशा इनकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके वहां से आइकन जो अपनी मर्जी का चूज करेंगे, एंड वो फिर यहाँ पे आके अपने पास इंप्लीमेंट करेंगे। वो भी आपको मैं करके दिखाऊंगा। उसके बाद है, अच्छा, हम लोग फॉर्म्स के अंदर हम लोगों ने प्लेस होल्डर तो देखा है, आपने भी असाइनमेंट्स में मैंने चेक किया, आपने प्लेस होल्डर का वो अपना एट्रीब्यूट आपने जो है वो यूज किया हुआ था। एंड आपको पता है प्लेस होल्डर क्या करता है, कि वो सिर्फ एक अपने इनपुट टेक्स्ट के ऊपर जो है वो दिखाता है कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, लेकिन वो वैल्यू वहां रहती नहीं है, वो सिर्फ पीछे से एक हिंट के तौर पे रहती है। ठीक है। लेकिन उसकी जगह में एक और एट्रीब्यूट आता है जो वैल्यू के नाम से हम लोग एट्रीब्यूट होता है, जो बेसिकली उसकी एक्चुअल वैल्यू जो हम लोगों ने इनपुट टाइप में जो हम लोग लिखेंगे ना, जो भी हम लोग इनपुट टाइप में जब टाइप करते हैं ना, वो वैल्यू के अंदर जाके स्टोर होता है। और अगर आप हम लोग इसको पहले से फिल करके रखेंगे ना, आपको मैं ये डेमो में करके दिखाऊंगा कि जैसे हम लोग इसको फिल करेंगे ना, तो वो ऑलरेडी पहले से जो है ना प्री फिल्ड होगा हमारा जो इनपुट फॉर्म है। ठीक है, तो वो आपको मैं करके दिखाऊंगा, एक मिनट। फिर, अच्छा, तो फिर होता है इसमें इनपुट्स के अंदर ही एक रीड ओनली की प्रॉपर्टी है, और डिसेबिलिटी की प्रॉपर्टी है, एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी जो भी है उसको कहें। ठीक है। डिसेबल्ड का क्या सीन, रीड ओनली का क्या सीन है कि वो हम लोग अगर अपने इनपुट बॉक्स में रीड ओनली लिखेंगे ना, तो उसपे ना वो फील्ड जो है ना वो आप उसको टाइप नहीं कर सकेंगे। वो पहले से वहां लगी रहेगी, एंड वो हल्की सी ग्रे सी होगी, जैसा आपको लगेगा कि वो डिसेबल है। उसमें आप कुछ सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसको आप टाइप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये रीड ओनली वाली वैल्यू ऐसी है कि वो हम लोगों ने वहां नजर आ रही होगी, हम लोग चेंज नहीं कर सकते उसको। लेकिन जब हम लोग डेटा सबमिट करेंगे सर्वर साइड की तरफ, तो वो वैल्यू वहां जाएगी। ठीक है। डिसेबल क्या कहता है, डिसेबल दिखने में वैसे ही लग रहा होगा, डिसेबल का क्या मतलब होगा कि वो आप उसमें टाइप नहीं कर सकेंगे। ठीक है। और वो ग्रेड आउट होगा, जैसे हमारा जैसे पहले जैसे रीड ओनली का होता है। लेकिन फर्क ये होता है कि जब डिसेबल्ड अगर आप करते हैं ना, तो हम जब फॉर्म को सबमिट करते हैं ना डेटा के लिए, सबमिट करना फॉर्म, तो जब सर्वर साइड पे डेटा जाएगा ना, तो वो डिसेबल्ड अगर आपने लगाया हुआ होगा तो वो डेटा भी नहीं जाएगा, रीड ओनली में आपका डेटा करा जाएगा वहां से। डिसेबल्ड में आपका डेटा नहीं जाएगा, वो सिर्फ आपके फॉर्म तक ही महदूद रहेगा। ठीक है, तो ये दो चीजें हम लोग अभी करके दिखाएंगे, करके चेक करेंगे। एंड अच्छा, फिर इसके अंदर प्रॉपर्टी आती है मिन लेंथ एंड मैक्स लेंथ। ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है कि इनपुट के अंदर ना हम लोग मिनिमम लेंथ, मिन लेंथ मतलब मिनिमम लेंथ, ये मोस्टली मिन लेंथ और मैक्स लेंथ जो होता है टेक्स्ट इनपुट फील्ड्स के लिए, जहां पे हम लोग टेक्स्ट डालते हैं। तो उसमें क्या होगा, फर्क कर रहेगा। मैं मिन लेंथ जैसे यहाँ लिखा हुआ 3, तो मैं ए बी सी टाइप करूंगा ना, तो मैं डी टाइप नहीं कर पाऊंगा, क्यों? क्योंकि वो मेरी मिन लेंथ जो है वो, सॉरी, मिन लेंथ में क्या होगा कि मैंने अगर ए टाइप किया ना और मैंने फॉर्म को सबमिट किया, तो वो मुझे एरर देगा वहां पे ना, वो बोलेगा कि आपकी जो है ना कम से कम भी 3 की लेंथ हो। ठीक है। और जैसे 3 से ऊपर हो जाएगा तो मेरा जो है ना वो सब फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं मैक्स लेंथ 20 से 20 तक जाऊंगा ना, 20 से अगर अब जाऊंगा ना, तब भी वो मुझे रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि मैंने मैक्स लेंथ भी यहाँ बताई होगी कि मैक्स लेंथ भी ऐसा ही है कि उसकी कम से कम 3 कैरेक्टर हो, ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो 20 कैरेक्टर हो। इसके बीच में जो भी होगा वो एक्सेप्टेबल है, 3 से कम एक्सेप्टेबल नहीं है, 3 से ज्यादा, 20 से ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है। तो वो फॉर्म आपको जैसे सबमिट करेंगे ना, तो वो आपको एरर देगा उस चीज से। ठीक है। उसके बाद आते हैं मिन एंड मैक्स। ये सिर्फ स्पेसिफिकली यूज होता है नंबर इनपुट्स के लिए। इसमें क्या होगा कि वो मिनिमम 3 नंबर, मैक्सिमम जो है वो जो मिन जितने भी रखे, मैक्स जितने भी रखे, जैसे यहाँ मैंने 18 लिखा हुआ मिन के लिए, 60 लिखा हुआ मैक्स के लिए। तो ये जो है, जैसे डेट रेंज, एज रेंज हमने दे दी है कि कोई भी फॉर्म सबमिट करने के लिए आपकी एज जो है ना 18 से ऊपर हो या 60 से नीचे हो, तो ये इस तरह हम लोग सिनेरियो अगर करें तो वो इस तरह यहाँ हमारा, ये याद रखिएगा। मिन लेंथ मैक्स लेंथ हमारी इनपुट टेक्स्ट फील्ड के लिए होगी, जहाँ पे हम लोग ए बी सी टाइप कर सकते हैं। जैसे ही हमारा वो इनपुट टाइप टाइप जो है वो नंबर हो जाएगा ना, तो वहां पे आपकी मिन मैक्स लेंथ इतना काम नहीं करेगी, वहां पे हमने मिन एंड मैक्स यूज कर दें।
ठीक है, वहां पे सिर्फ मिन मैक्स यूज होगा। लिखने को तो हम लिख सकते हैं, लेकिन मिन मैक्स वहां के लिए यूज होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये कुछ ऐसे टैग्स हैं जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, नहीं किया हम लोगों ने। ठीक है। एक होता है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया, अब जैसे इनपुट, हम इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज किया ना। इनपुट टाइप टेक्स्ट में क्या है कि वो एक लाइन ही होती है। आपने जितना भी लिखो वो एक लाइन बड़े एंड तक चली जाएगी, लेकिन वो सिर्फ एक लाइन है। लेकिन अगर आपने कभी किसी शॉपिंग वेबसाइट में या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे फॉर्म बना हुआ हो, वहाँ पे मैसेज का बटन हो, तो वो आप देखेंगे वहाँ पे इनपुट का जो एरिया होता है टाइप करने का, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा लेंथ में भी बड़ा होता है, हाइट में भी बड़ा होता है। ये आप करके दिखाऊंगा ना तो आपको समझ आएगा। तो वो जो है टेक्स्ट एरिया से आता है। और ये यहाँ पे रोज की प्रॉपर्टी और कॉलम्स की प्रॉपर्टी जो है वो, रोज मतलब कि वो कितनी लाइनें होंगी। अगर हम लोग एक देंगे तो एक लाइन की आएगा, दो देंगे दो, पांच होंगे तो पांच रोज बन जाएंगे उसी में। एंड कॉलम जो है वो उसकी जितने होगी, ठीक। और ये नेम की फिर हम लोग सारे वहां करेंगे। अच्छा, फिर आता है, हम लोगों ने अक्सर वेबसाइट्स पे देखा होता है कि वो वहां पे ड्रॉप डाउन भी होता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू ना। जैसे हम लोगों ने उस पर क्लिक किया तो नीचे ऑप्शन खुल के आ रहा है। ठीक है। वो हम लोग सिलेक्ट से लगाते हैं। और उसके अंदर फिर ऑप्शन होते हैं। सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन भी तो देना है ना कि कौन सा ऑप्शन, खाली सिलेक्ट लगाऊंगा तो वो तो खाली है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन वहां आते हैं। एंड अगर हमने उन ऑप्शंस को ग्रुप करना होता है कि भाई फर्ज करो कि सिंध के दो चार पांच शहर है वो आ गए, पंजाब के जो है वो अलग कुछ शहर आ गए, ग्रुपिंग की गई हम लोगों ने, और बलूचिस्तान के अलग शहर आ गए हैं, तो वो हम लोग ऑप्शंस को ग्रुप करके हम लोग वो कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी तक कोई अगर बात नहीं समझ आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं काफी से बोले जा रहा हूँ, कोई मुझे रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा है। तो अगर कोई चीज नहीं समझ आई है या अभी कोई कंफ्यूजन है तो मेरे साथ पूछ लें, ताकि मैं फिर, अगर नहीं है तो फिर आगे चलूँ मैं। चैट में मुझे बता दें, या अगर चैट नहीं है आपके पास, वो चल रहा है तो वो स्पीकर ऑन करके बता दें। सब कुछ समझ आ रहा है तो मुझे कंफर्म कर दें चैट पर। ओके। अच्छा चलो, इसके बाद हम लोग चलते हैं। एक हमारे पास आता है, ये क्या, HTML5 के अंदर ही आया था मुझे। ठीक है। इसमें क्या है कि डेटा लिस्ट, ये भी तकरीबन ड्रॉप डाउन की तरह ही है। लेकिन इसमें क्या है कि ना, अगर आप इसके साथ इनपुट टेक्स्ट को यूज करें ना, इनपुट टाइप को यूज करें, तो क्या है कि ना ये सर्चेबल आपका लिस्ट बन जाती है। मैं ये आपको करके दिखाऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा देख के। और वो कैसे कैसे इसके साथ बाइंडिंग करनी होती है वो हम लोग जो है, जब हम लोग सो जाएंगे तो हम लोग करके दिखाएंगे। बेसिकली क्या किया हुआ मैंने यहाँ पे, ये देखें, हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट बनाया, और उसके लिए लिस्ट का एट्रीब्यूट है जो मैंने यहाँ पे सर्विसेज दे दिया, एंड प्लेस होल्डर में सर्च दे दिया। ठीक है। उसके लिए मैंने डेटा लिस्ट का टैग लगाया और उसको आईडी दे दी सर्विसेज। ये आईडी और जो लिस्ट के अंदर आईडी है, ये दोनों सेम होंगे तब जाके हम लोगों का लिस्ट के ऑप्शन खुलेंगे, वरना नहीं खुलेंगे। ये दोनों अगर सेम नहीं होंगे तो वो नहीं खुलेगा, ठीक। तो ये चीज मुझे ध्यान में रखनी है कि इसके अंदर जो लिस्ट के अंदर जो वैल्यू है और जो इसकी आईडी के अंदर, डेटा लिस्ट की आईडी के अंदर वैल्यू है, वो सेम होगी तो वो हमारा सर्चेबल, वो सही तरह काम करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है। तो ये इसके अंदर भी जैसे सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन है, इसके अंदर भी हमारे पास ऑप्शंस आते हैं। ठीक। अच्छा, इसके अलावा हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, हम लोग जो है ना यहाँ पे एचटीएमएल का जो फॉर्म होता है, बेसिकली वो क्या होता है। हमने फॉर्म में वैल्यूज भरी, भरी या नहीं भरी, सबमिट वाला बटन तो क्लिक किया, तो क्या होगा, पहले वो, अगर हम लोगों ने वैलिडेशन लगाई हुई है, ठीक है, तो वो पहले वैलिडेशन रन करेगा कि भाई कोई इनपुट फील्ड है तो नहीं गई, ठीक है, या कोई ऐसी चीज तो नहीं हो गई। इसमें एक और भी हमारे एट्रीब्यूट आता है रिक्वायर्ड का, ये भी आपको मैंने बताना भूल गया। रिक्वायर्ड भी यूज होता है कि अगर हम लोग रिक्वायर्ड लगाएंगे तो वो, अगर हम उसको फिल किए बगैर हम लोग सबमिट दबाएंगे ना, तो वो हमारा उस पर एरर दे देगा कि आपने ये चीज फिल नहीं की है। तो ये इस तरह की वैलिडेशन जो है ना, हमारी वैलिडेशन वहां पे चलेगी। तो या तो वैलिडेशन रन होगी तो हमारे पास दो केसेस होंगे, या तो वैलिडेशन हमारी फेल हो जाएगी, वो आपको एरर देगा वहां पे वो आपके वेब पेज पे, या वैलिडेशन पास हो जाएगी और वो डेटा सर्वर साइड की तरफ चला जाएगा। हम लोग सर्वर साइड की तरफ नहीं भेजेंगे अभी, क्योंकि हमारा ये कोड से रिलेटेड नहीं है। लेकिन एटलीस्ट हम लोग इसको मिमिक जरूर कर सकते हैं कि हमारा डेटा जो है ना वहां चला गया है। तो
हम लोग ये भी करके देखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हमारा लाइव डेमो स्टार्ट होने वाला है। एंड हम लोग, ये आज के लेसन में हम लोगों ने बेसिकली अभी तक जो पढ़ा है वो क्या है कि हम लोगों ने फॉन्ट ऑप्शन को कैसे यूज करना है वो भी करके दिखाऊंगा आपको। साथ में हमारी पास जो कंस्ट्रेंट की जो एट्रीब्यूट्स हैं, मेन रिक्वायर्ड है, मेन मैक्स है, मेन लेंथ मैक्स है, रीड ओनली टू मूवमेंट, और टेक्स्ट एरिया, सिलेक्ट ऑप्शन और डेटा जैसे हम लोग जो है ना वो आज हम लोगों ने इसमें पढ़ा है। अब हम लोग चलते हैं लाइव डेमो की तरफ। मैं पीपीटी को थोड़ा सा वो करूँ, मुझे बंद ही कर देंगे। ठीक। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। न्यू फोल्डर, बेस 5। ओके। एंड मैं यस वीएस कोड खोला। ठीक है, एंड हम लोगों ने इस फोल्डर को क्लोज करके न्यू फोल्डर बेस 5। ठीक है जी। सही है फिर। ठीक। अच्छा, यहाँ पे हम लोग, मैं फिर से इंडेक्स की एक फाइल बना लेता हूँ जहाँ पे हम लोग अपना ये कोड लिखेंगे। ठीक है। ये हमारा वही बॉयलर प्लेट कोड आ गया। एंड अभी हम लोग चलते हैं, तो पहले हम लोग थ्री को यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे जो मैं आपको भी दिखाता हूँ करके। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है। यहाँ पे मैंने फॉर्म वैलिडेशन कर दिया। अच्छा, हम लोग ब्राउजर की तरफ चलेंगे। हम ब्राउजर पे जाके हम लोग फॉन्ट ऑसम लिखेंगे। ठीक है, फॉन्ट ऑसम मैंने देखा एंड मैंने एंटर कर दिया। ठीक है। एंड ये की तरफ चला गया। फॉन्ट ऑसम इंग्लिश सर्च, ये आ गया। पहले पहले लिंक है हमारे पास। ठीक है। एंड यहाँ से हम लोगों ने उसको खोल लिया। ठीक। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग देखें ना, यहाँ पे हमारे पास ये देखें ना, कितने सारे आइकन हैं। यहाँ पर आप आइकन सर्च करेंगे ना तो आपके पास हजारों किस्म के आइकन हैं। ये आइकन्स का सारा हम लोग यहाँ पे देखें। होम, सर्किल, यूजर, इमेज, फाइल, कैमरा, ये सारे किस्म के हम लोग आइकन जो है अपने उसमें यूज कर सकते हैं। हजारों किस्म के आइकन हैं। कुछ आइकन जैसे मेरे मैंने जैसे आपको बताया था कि कुछ आइकन जो है ना वो प्रो है। बेसिकली इनको आपको अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तब जाके आप इस तरह के प्रो आइकन्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे मोस्टली हमारा फ्री आइकन्स में हमारा काम हो जाता है, तो प्रो की तरफ जाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। तो हम लोग डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे। यहाँ की, यहाँ डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है। ठीक है। सेट, ठीक, गेट स्टार्टेड ऑन वेब। ये आपको मैं सिर्फ करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि हम लोगों ने जो है वो यूज कैसे करना है। ठीक है। And एक मिनट जरा, हम लोग थोड़े से पीछे चलते हैं। हम लोग यहाँ पे लेते हैं फॉन्ट ऑसम PDN। ठीक है, डायरेक्ट ये ले देते हैं। एंड ये यहाँ पे हम लोगों को CDN इसका मिल जाएगा। ठीक है। ये रहा। ये कॉपी कर लेंगे हम सिर्फ। कॉपी किया। फॉन्ट ऑसम CDN लिखते हैं। CDN से क्या है कि आपको वो CSS के लिंक दे देगा, वरना इसका लगाने का प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है। तो CDN से ना काम हमारा सिंपल हो जाएगा। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। ठीक।
ठीक है, ये हमारा लिंक आ गया। ये सब मैंने सारा का सारा कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इन लोगों ने सब पूरी की पूरी मुझे लिंक दी है। तो उसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा चीजें आ रही है वो लगी रहने देनी है आपने। आपने उनको हटाना नहीं है। ठीक है, ये खुद उनका सब कुछ है। तो इस पे से कुछ भी छेड़ना नहीं है आपने, सिर्फ वहां से। मैंने क्या किया है, फॉन्ट और सीडीएन, यहाँ पे सेकंड लिंक से उन्होंने सीडीएन कॉपी कर लिया। सेकंड लिंक में आया, यहाँ से लिंक कॉपी किया और अपने उस पे आके पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हम लोग जो है अपना इसको यूज करेंगे, और वहां से हम लोग आइकन कैसे उठाएंगे वो भी आपको सारा कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक H1 टैग लगाते हैं। ठीक है, H1, और इसके अंदर एक H2 कर देते हैं, H1 बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर मैं आइकन का वो एक वो लगाता हूँ, आइकन लगाता है। ठीक है, एंड आई लिखा। ठीक है, याद रखिएगा कि हम लोगों ने जो फाइल यहाँ पे लगाई है, इसकी ये फाइल जो है वो CSS है। ठीक है, तो CSS को समझ करने के लिए हम लोग मोस्टली यूज करते हैं क्लास। ठीक है, क्लास का हमारा एट्रीब्यूट यूज होता है। एंड अब हम लोग को क्लास के लिए, उसके लिए वो कैसे मिलेगा, क्लास कौन सी लगानी है। हम लोग जाएंगे वापसी इधर। ठीक है, और हम लोग यहाँ से यूजर का वो उठा लेंगे आइकन में से ना। ठीक है, मैं यहाँ सर्च कर लूंगा यूजर, एंड एंटर। ठीक, ये मेरे पास यूजर का आ गया। ये बहुत सारे कदम आ गए, जिसमें से कुछ फ्री हैं, कुछ काफी सारे प्रोज हैं। तो बल्कि कुछ प्रो प्लस भी हैं। तो हम लोग जो है वो सिर्फ ये वाला उठा लेते हैं, जो हमारे पास जो है फ्री वाला है। ठीक है, बल्कि अगर आप यहाँ से फिल्टर करें तो यहाँ पे फिल्टर भी लगा हुआ है, जिससे हम लोग सिर्फ फ्री वाले ही देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इनमें से यूजर टाइप वाला उठा लेते हैं। ठीक है, टाइप वाला यूजर उठाया तो उसने बोला कि भाई आपने इस तरह लगाना इसको। इसने अब वो आपको इवन टैग भी दे दिया, जो क्या कि आपने यहाँ से यू करके गए एंड कॉपी हो गया, जैसे बता भी था कॉपी हो गया। ठीक, और यहाँ पे हम लोग वापस आएंगे एंड मैं अपने आई टैग को बता रहा हूँ, वही यूज कर लेते हैं, हमने वहां से कॉपी किया। ठीक, मैंने ये इसको रन किया, सेव किया, एंड अगर अब जाके हम लोग इसको ओपन विद लाइव सर्वर करें, ये है, ये आइकन आ गया। ठीक है, आइकन यहाँ पे इस तरह आता है। ठीक है, और अगर अब मैं आपको पहले भी जैसे बताया था ना कि आई टैग जो है ना वो नॉर्मली इटैलिक के लिए यूज होता है। इटैलिक फॉन्ट, तो अगर हम लोग आई टैग को नॉर्मल इस्तेमाल करेंगे ना तो वो इटैलिक ही लिखेगा। तो उधर से इटैलिक कर दिया। लेकिन हम लोग आई टैग जो है वो आइकन्स के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज जो है ना थोड़ा सा फॉर्म यहाँ पे एक बनाते हैं, बेसिकली सिंपल सा, जिसमें हम लोग ने वैलिडेशन भी लगानी है। ठीक, एंड मैंने उसको एक ही लाइन में कर दिया। तो हम लोगों ने क्या किया, दोबारा से एक फॉर्म बनाएंगे हम लोग, एंड एक्शन के लिए हम लोग कर देंगे हैश। अच्छा, नॉर्मली यहाँ पे जो एक्शन का यूज होता है ना, आपको मैंने पहले बताया था, यहाँ पे बेसिकली सर्वर की एक लिंक जाती है जहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली अपना फॉर्म सबमिट कराना है। वो कभी कभार वो नॉर्मली PHP होती है या कोई और जगह होती है जहाँ पे जाके डेटा हमारा सर्वर साइड पे जाता है। लेकिन हम लोग वो नहीं पढ़ रहे, तो हमारा हम लोगों ने यहाँ पे मैंने दिया हैश। और हैश से क्या होता है कि वो फॉर्म जो है ना वो सेम पेज जो हमारा एक्चुअल का ना वहीं पर सबमिट करने की कोशिश करेगा। वहां भले होगा कुछ भी नहीं, लेकिन एटलीस्ट वो फॉर्म जो है ना सेम पेज पर सबमिट करने की कोशिश करेगा। तो हैश का मतलब बेसिकली अपने ही पेज पे हम लोग कह रहे हैं कि रिडायरेक्ट हमारे पेज पे हो जाए। ठीक, फॉर्म मैंने यहाँ लगा दिया। अच्छा, अभी हम लोग जो है एक तो कंस्ट्रेंट भी लगाएंगे, और साथ में थोड़ा आइकन भी लगाएंगे उसके लिए, और प्लेस होल्डर भी यूज करेंगे, और साथ में इसमें मिन मिन मैक्स लेंथ का भी हम लोग चला के लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देता हूँ लेबल। अच्छा, लेबल के अंदर आपने जैसे नोट किया होगा, यहाँ पे लेबल जैसे मैंने टाइप किया और एंटर किया ना, तो यहाँ पे एक फॉर का वो आता है।
फॉर का मतलब क्या है, कहता है कि ना भाई, लेबल हम लोग बेसिकली किसी इनपुट के लिए यूज कर रहे हैं ना, तो वो हम लोग कैसे बताएंगे कौन से इनपुट के लिए है। तो हम लोग फॉर बेसिकली यहाँ पे उस इनपुट की आईडी लेगा, जो भी मैं अभी लगाता हूँ, इनपुट, ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, एंड यहाँ पे मैं एक आईडी देता हूँ, यहाँ पे आईडी दे देते हैं हम लोग यूजर नेम की। ठीक। अब यही आईडी मुझे यहाँ देनी है, ताकि इस लेबल को पता हो कि मैं इसका लेबल हूँ, इस इनपुट का लेबल हूँ। ठीक है, वरना इस लेबल को नहीं पता कि भाई इसका लेबल है कि किसका लेबल है। ये आईडी यहाँ पे एंड फॉर के अंदर वही सेम आईडी कॉपी पेस्ट होगी। ठीक है, ऐसे साथ में लेबल के अंदर हम लोग आइकन भी लगा देते हैं, जब आइकन हम लोग देख ही रहे हैं तो साथ में आइकन भी लगाएंगे हम लोग। तो हम लोग दोबारा से इधर फॉन्ट ऑप्शन में आते हैं, यहाँ से इसको वाले को बंद करता हूँ, इस बार दूसरा आइकन उठाएंगे हम लोग। इस बार हम लोग सिंपल वाला आइकन उठा लेते हैं। ठीक है, मैंने ये उठाया, कॉपी हो गया, क्लिक करने पे कॉपी हो गया। ठीक है, एंड हम लोग अपने उस पर आएंगे तो साथ में एक आ गया, और साथ में हम लोग इस लेबल के अंदर यूजर नेम पे ले जगह, यूजर नेम तो लेबल है ना, तो यूजर नेम तो देना है। ठीक। अच्छा, अब इसको चला के देते हैं पहले। ये है, ये लेबल आ गया। अच्छा, अभी इसको यहाँ पे इतना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि हम लोगों ने अब तक सीएसएस संभाल नहीं की है, लेकिन अगर हम लोग इसको सीएसएस लगाते तो ये बहुत अच्छा लगता। ठीक। तो हम लोग, अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे H2 तो लगाया, लेकिन हम लोगों ने लिखा तो कुछ नहीं है। लेट्स से यहाँ पे लिखते हैं जॉब एप्लीकेशन पोर्टल। ठीक। लिखने में क्या है, ठीक, जॉब एप्लीकेशन पोर्टल। हम लोग थोड़ा सा बढ़िया स्पेस भी दीजिए ताकि हमारे पास आइकन में साथ में स्पेस भी आए। अच्छा, टाइम हमारे पास कुछ 8 मिनट का रह गया है। तो अच्छा, अभी तक किसी को कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ आई हो तो मुझसे पूछ ले चैट पे। अगर समझ आ रही है तो हम लोग फिर चले आगे। कुछ भी पूछना है तो अभी पूछ ले हम लोग। अ, समझ आ रहा था, चैट पे मुझे बता दें एटलीस्ट। ओके। और ये वर्षा सर आप रिप्लाई करिए, बाकी कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, किसको वो हैश बता दूं। ओके। हैश बेसिकली जो है ना, वैसे इसको इतना अपने वो लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिकली क्या है कि हैश, हम लोग यहाँ पे एक्शन में हैश इसलिए कहते हैं अगर हमने फॉर्म कहीं सबमिट नहीं करना, तो हमारा फॉर्म सबमिट करने के लिए हमारे पास कोई एक सर्विस नहीं है जहाँ पे हम लोग फॉर्म सबमिट करें। वो हमारा टॉपिक पे भी नहीं है, कोर्स आउटलाइन में नहीं है, वरना आपको मैं वो भी बताता। तो अगर हम लोगों ने फॉर्म कहीं सबमिट नहीं करना एंड हम चाहते हैं कि ये फॉर्म वैलिडेशन कुछ ना कुछ तो चले ना, तो हम लोग उसको हैश देते हैं। अगर मैं उसको हटा भी दूंगा तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्म कहीं सबमिट नहीं करना, हमने सिर्फ उसको बताना है कि फॉर्म जो है वो हमारे सेम पेज पे आ जाए। वो बेसिकली क्या होगा, जैसे यहाँ पे हम लोग बटन लगाएंगे ना सबमिट का, तो एंड क्लिक करेंगे तो वो फॉर्म घूम के इधर ही आ जाएगा वापस। हैश का मतलब ये है कि वो फॉर्म कहीं गया नहीं, इसी पेज पे था, इसी पेज पे रह गया। ठीक है, तो हैश का मतलब बेसिकली ये है। ठीक है। ओके, तो सही है, समझ आया, समझा। अच्छा, ओके, चलो ठीक है। हाँ, हम लोग कहाँ पे थे, हम लोगों ने इनपुट टाइप यहाँ देखा। अच्छा, इसको थोड़ा सा ना हम लोग यहाँ पे ऊपर ना एट्रीब्यूट हम लोग थोड़ा ज्यादा लगाना है, तो मैं इसको एंटर करके थोड़ा नीचे करके लिखता जाऊंगा। अच्छा, प्लेस होल्डर तो हम लोगों ने चेक किया ही हुआ है। प्लेस होल्डर हम लोग एक दफा लगाते हैं, एंटर यूजर नेम। ठीक है, ये रख देते हैं। ठीक है, और साथ में यहाँ पे हम लोग, अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे मिन लेंथ। मिन लेंथ, यूजर नेम की मिन लेंथ मैं करता हूँ कि भाई 4 से कम ना हो, 4 से ऊपर ही हो मिन लेंथ मेरी। ठीक है, मैक्स लेंथ मैं कहता हूँ कि 20 से ज्यादा के बहुत ज्यादा हो जाएगा, 20 से ज्यादा ना हो यूजर नेम। ठीक है, एंड साथ में हम लोग इसको एक और फील्ड लगाएंगे, रिक्वायर्ड।
रिक्वायर्ड मतलब कि अगर मैं इस फील्ड को भरे बगैर सबमिट का बटन दबाऊंगा तो वो मुझे यहीं पे आके रखेगा एंड कहेगा कि जो है ना आपका रिक्वायर्ड फील्ड आपको जो है ना वो चाहिए या नहीं। क्या हमारे पास अभी भी लास्ट के 5 मिनट्स रहते हैं, तो जैसे ही हम लोगों का न्यू सेक्शन स्टार्ट होगा तो हम लोगों ने वहाँ पे जाना है। अच्छा, बाकी की फील्ड हम लगाने से पहले ना मैं सिर्फ अभी पहले एक दफा बटन लगा के ना एक ही करके हम लोग इसको वो करेंगे, बटन टाइप सबमिट एंड इसके बीच में हम देते हैं सबमिट। ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग यहाँ थोड़ा टेस्टिंग करते हैं एंड एक मिनट, इस बटन को थोड़ा सा बी आर दबा के थोड़ा सा नीचे कर रहे हैं, टाइप करके। ठीक। एक बार वेयर देते हैं, ये बहुत चिपक गया है। ठीक, हाँ अब ठीक है। अब जैसे मैं क्लिक करूंगा ना, ये देखें आया, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने सिर्फ ना एएस, ये है देखो, जैसे मैंने एएस वो डी टाइप किया ना, तो उसने एकदम से बता दिया कि भाई कैरेक्टर लिमिट जो है ना वो 4 से ऊपर हो। ठीक है, आप करेंटली 3 यूज कर रहे हो तो उसमें बता इसने बता दिया आपको, इवन आप सबमिट करोगे ना तो आपको दोबारा से यही चीज बोलेगा। मिन लेंथ का आपका ये फायदा कि उससे बोल दिया कि भाई 3 से कम, 4 से कम नहीं होगा, 4 कम से कम आपकी होनी चाहिए। जैसे मैं उसको एक और टाइप करूंगा ना तो ये एरर देना बंद कर देंगे। ठीक है, अब कुछ भी नहीं हुआ, अब देखो आपसी उधर ही आ गया। ठीक है, जैसे देखे ना, जैसे ही मैंने सबमिट किया, हैश लगाने से क्या हुआ, डिफॉल्ट पे हमेशा हैश ही लगा होता है। अभी हम लोगों ने यहाँ से हैश ही लगाया हुआ हम लोगों ने। एक खैर, हम लोग इसको यहाँ से मिटा देते हैं एंड एंटर करते हैं। ठीक, तो हमारा आपसी भी आ गया। खैर, अब मैंने क्या किया था, ए ये चल रहा है हमारा, एंड मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अच्छा 21 देख रहे हैं, मुझे मैं 21 कीबोर्ड में टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे टाइप नहीं करने दे रहा। मैक्स लेंथ आपको एक तो उससे जाने से आगे आपकी करेक्टर जितनी भी आपने दिया हुआ ना उससे ज्यादा आगे जाना देगा ही नहीं आपको। तो वहां पे एरर के चांसेस खत्म हो गया ना। मिन लेंथ में क्या है कि उसने आपको बताता है कि भाई आपने 3 से कम लिखा हुआ है। तो अब ये सबमिट होगा तो हम लोग सबमिट कर सकते हैं इसको। ठीक, ये हमारा, हम लोगों ने इसमें क्या 3 चीजें पढ़ी। अच्छा, हमारे पास बिल्कुल लास्ट के 3 मिनट रह गए हैं तो ये अपने नजर में रखिएगा। अच्छा, मिन लेंथ क्या बताया कि भाई 3 से कम, तो 4 से कम सॉरी, तो वो आपको, ऐसे मिन लेंथ आपको यहाँ पे एक भी रख सकते हैं, ये आप नहीं, मैंने तो 4 रखा है लेकिन हम लोग कुछ भी दे सकते हैं नंबर अपनी मर्जी का। तो आपको बताने के लिए कि 4 से कम अगर होगा तो ये आपको सबमिट के टाइप पे एरर देगा और टाइप करते हुए भी बताएगा आपको कि भाई आपका जो है ना वार्निंग देगा आपको। अब मैक्स रेंज जो है वो आपको आगे जाने देगा ही। और रिक्वायर्ड जो है वो बेसिकली क्या है कि अगर आप खाली छोड़ेंगे तब आपको ये देगा वरना नहीं देगा। ठीक। अच्छा जी, अब ईमेल वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं इनपुट एंड एक मिनट, हो गया इनपुट ईमेल। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोगों ने एक इसका लेबल भी लगाएंगे, थोड़ा सा बी आर एंड। ठीक है, बी आर हम लोगों ने दिया, तो कैसा करते हैं बी आर ना हम लोग यहाँ पे भी दे देते हैं। एक बी आर यहाँ पे आएगा ताकि वो हमारी फील्ड जो है वो यूजर है उसके ऊपर आया से, हाँ। ठीक, साथ में इसको, और यहाँ पे एक और बी आर, फिर हम लोग दोबारा से लेबल देंगे एंड ये इस बार लेबल है हमारा ईमेल, यूजर ईमेल। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग फिर से फॉन्ट ऑप्शन में आएंगे, यहाँ से मैंने टाइप किया ईमेल, मुझे ईमेल के लिए आइकन चाहिए, तो ये एनवेलप इस्तेमाल करना थे हम लोगों ने फिर को ये एनवेलप उठा लिया, हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हम लोग को एनवेलप मिल गया। हाँ, अपने कोड पे वापस आए, हम लोगों ने ये एनवेलप का लेबल लगाया
साथ में लिख दिया ईमेल एड्रेस। ठीक है। और साथ में ये आईडी दे दी, यूजर ईमेल। ठीक है। तो ये बताने के लिए कि ये लेवल जो है वो किस इनपुट टाइप का है। ठीक। ओ अच्छा, वो लास्ट हमारे बिल्कुल लास्ट के 1 मिनट रह गया है। अब ये बाकी का जो है ना हम लोग नेक्स्ट सेशन जो होगा ना, जो अभी स्टार्ट होगा, तो तब हम लोग वहां पे करेंगे। बाकी अभी मैं टाइप नहीं कर रहा कुछ भी यहाँ पे। जैसे नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा तो हम लोग उस पर जो है ना कंटिन्यू करेंगे इसको। तो 2 मिनट कुछ समय करना, 1 मिनट रहेगा हमारे पास। हम लोग तो ईमेल वेरिफिकेशन में, अच्छा, जब भी हम लोग ना इनपुट टाइप लगाए तो उसमें हमेशा ना प्लेस होल्डर देना ना, एक प्लेस होल्डर हमेशा दिया करें। ठीक है। प्लेस होल्डर से आपके यूआई अच्छा नजर आता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, लेट्स से ईमेल जो है हम लोगों ने यूजर नेम दे दिया ए ए सी ए बी सी @ XYZ.com। ठीक। तो ईमेल इस तरह जो है ना वो हम लोगों ने यहाँ पे एक प्लेस होल्डर दे दिया हो, ताकि उसको पता लगे कि भाई ईमेल जो है ना इस फॉर्मेट में उसने टाइप करनी है। साथ में रिक्वायर्ड। ठीक। अच्छा, रिक्वायर्ड कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे। एंड अभी हम लोग इसमें एक लेवल के इधर भी हम लोग एक और वी आर भी दे दें। एंड हम लोग अपने पेज पे आएंगे। ठीक। तो एक यूजर नेम के लिए आ गया, एक इसके लिए आ गया। एंड यहाँ पे जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसी चीज चेक करता हूँ ना, और अब ये आपको बोलेगा कि आपके उसमें ना ये है ईमेल वैलिडेशन ऐसे होगी। ठीक है। वो आपको बता रहा है कि ना आपकी ईमेल जो है ना वैलिड नहीं है, ये सब सिंपल टेक्स्ट है। जब तक मैं इसके आगे @ कुछ ऐसा ना लगाऊं ना, भले वो ईमेल वैलिड ना हो, लेकिन उसका फॉर्मेट वैलिड होना जरूरी है। अब मुझे कुछ नहीं बोलेगा। डॉट, अच्छा ये डॉट नहीं लगा मैंने, यहाँ कॉमा लगा दिया डॉट। ठीक है। भले वो ईमेल किसी भी कोई, जैसे मैंने देखी कोई प्रॉपर ईमेल नहीं है, लेकिन ये इसका फॉर्मेट ईमेल वाला है। दैट्स जो है ना वो ये जो चीज है ना, फॉर्मेट, वो आपको बताएगा कि जो है ना आपने आपकी ईमेल वैलिड है कि नहीं। अब सबमिट करूंगा तो कोई वैसे नहीं सबमिट हो गया है। ठीक है। इस तरह जो है वो आपके ईमेल की वैलिडेशन लगती है। एंड आइकन भी आपके इस तरह लगाना है। अच्छा, आइकन के अंदर भी ना 2 किस्म के आइकन आता है। और आप देख रहे हैं कि एक एनवेलप, ये भी एक एनवेलप है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? इसका अगर आप देखेंगे ना, ये रेगुलर लिखा हुआ है, और जो हमने इस्तेमाल किया है वो हमने यूज किया है सॉलिड। सॉलिड मतलब फुल भरा हुआ। और रेगुलर क्या है कि वो सिर्फ आपका ना आउटलाइन होती है। तो अपने जिस तरह का भी आइकन का यूज कर रहे हैं, तो होता ही है कि अगर आप वेबसाइट पे आइकन सिर्फ आउटलाइन वाले यूज कर रहे हैं ना, तो मतलब बेस्ट प्रैक्टिस हमेशा ये होती है कि आप सारे आइकन जो है ना वो आउटलाइन वाले यूज करें। अगर आप सॉलिड वाले यूज कर रहे हैं तो अपने सारे आइकन जो है ना वो सॉलिड वाले यूज करें। ठीक है। ठीक। अच्छा, ये हो गया। हम लोगों ने ये भी लगा दिया। अब हम लोग उस पे ऐसा करते हैं कि 2 BR और देते हैं। ठीक। एंड दोबारा से अपना एक लेवल लगाएंगे। अच्छा, इस बार हम लोग उस पर लगाते हैं, जैसे आपको मैंने मिन, एक तो मिन मैक्स लेंथ तो कर लिया हम लोगों ने, लेकिन हम लोगों ने मिन और मैक्स नहीं यूज किया। तो हम लोग क्या करेंगे, इनपुट टाइप नंबर। ठीक है। एंड इसके बाद एक लेबल भी आ जाएगा, लेट्स से लेबल। ठीक है। फॉर, हम लोग यहाँ पे ये नंबर के लिए लगा लेते हैं, जैसे कि लेट्स से एक्सपीरियंस। हम लोग वो जॉब पोर्टल के लिए लगा रहे थे तो एक्सपीरियंस
क्या चलो कर लेते हैं हम लोग, आईडी सीधे दे देते हैं, आईडी एक्सपीरियंस। ठीक है। एंड हमारा एक लेबल भी, लेबल के लिए भी हम लोग आइकन ढूंढते हैं। लेबल के लिए हम लोग आइकन ढूंढते हैं। इसके लिए तो नहीं नहीं नहीं, आइकन ढूंढना भी जो है वो एक वो होता है। तो हम लोग यहाँ पे एज का देखते रखो, कैलेंडर लगा लेते हैं, कैलेंडर लगा बेटर रहेगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, कैलेंडर डेज उठा लेते हैं, ये आइकन सही रहेगा उसके साथ। ठीक है। ये हम लोगों ने कैलेंडर लगाया, साथ में ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, हम लोगों ने ये दे दिया। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोगों ने वेरिफिकेशन के लिए, वैलिडेशन के लिए हम लोगों ने लगाया, साथ में यहाँ पे ये भी दे देते हैं कि भाई एक्सपीरियंस जो है वो आपने उसमें देना है, 0 to 40 ईयर्स। ठीक है, ताकि वो मुझे ये हटा दें, यहाँ तो काफी है। ठीक है। एंड हम लोग अगर आप यहाँ पे आके चेक करें तो ओके, मैंने दिया नहीं दिया। ठीक। एंड ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मैंने बता दिया कि भाई 0 से 40 के बीच में हो। ठीक। तो साथ में यहाँ पे हम लोग अब लगाते हैं इसके अंदर मिन मिनिमम दे दिया मैंने यहाँ पे 0, मैक्स दे दिया मैंने 40, जैसे मैंने यहाँ पे इस पे लिखा है। तो यहाँ पे साथ में रिक्वायर्ड भी डालते हैं सब, ये अब रिक्वायर्ड डाला। ठीक। आपने नोटिस किया कि ना ये इनपुट टाइप भी छोटा होगा, क्यों? क्योंकि हमने जब उसमें वो लगा दिया ना लिमिट, उसने सिर्फ उतनी लिमिट रखी जितनी 2 कैरेक्टर की होती है। हम लोग इसको CSS से बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको मैं जरूरत नहीं है फिलहाल। तो ये देखिए, अब मुझे 1 से लेके 40 तक जा रहा हूँ मैं 41 भी टाइप कर लूंगा ना तो मुझे एरर देगा यहाँ पे। मैंने एक ईमेल में दे दिया मैंने, मोइस। ठीक है, ईमेल दे दी मैंने। तो ये कह रहा है कि वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 40। ठीक। ये मिन मैक्स का वो आ गया, मिन लेंथ भी आ गई और मैक्स मैक्स जो है वो भी आ गई। ठीक। ये मिन और मैक्स इस तरह हमारा यूज होगा। अच्छा जी, अब हम लोग जो है एक और चीज पढ़ते हैं, जो मैंने इसके अंदर एक एट्रीब्यूट आता है, वो आपको मैं बताऊंगा, पैटर्न का। ठीक है। तो लेबल देंगे हम लोग यहाँ पे पी, सॉरी, CNIC, हमारा CNIC। एंड CNIC के लिए हम लोग CNIC यहाँ लिखते हैं, एंड यहाँ पे BR देते हैं। और CNIC के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि आइकन जो ढूंढते हैं वो कोई, जैसे मेरे को कार्ड, हमारे CNIC कार्ड होता है ना, तो हम लोग कार्ड का ढूंढ लेते हैं, कार्ड देख लेते हैं किस तरह का आता है। ठीक। अच्छा, अभी तक कोई चीज अगर समझ नहीं आई तो मेरे से पूछ रहे हैं आप लोग, चैट पे भी पूछ रहे हैं, कोई मेरे से पूछ नहीं रहा है, पता नहीं लोगों को समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं बोले जा रहा हूँ उससे। मुझे एटलीस्ट बता दो दे, सब कुछ समझ आ रहा है, सब कुछ। ओके, चलो ठीक है। कोई भी चीज अगर नहीं समझ आया ना तो एटलीस्ट मेरे से पूछ लिया करें, ठीक है। अच्छा, साथ में अच्छा हम लोग ऐसा करते हैं कि ID कार्ड ये वाला उठा सकते हैं। ये बेसिकली हम लोग ID ही लगा रहे हैं ना। अच्छा, इसमें आपको आइकन्स हम लोग ना
आइकन वैसे हम लोग अगर चाहें तो कोई आइकन की इमेज डाउनलोड करके हम लोग इमेज के थ्रू भी लगा सकते हैं। जैसे हम लोगों ने इमेज इस्तेमाल करना तो देखा देखा है ना, कि हम लोग इमेज में कोई पिक्चर लगा दी तो वो हमारा लग गया। अगर हम लोग आइकन उस तरह लगाना चाहें ना, उस तरह लग सकते हैं। लेकिन इस तरह आइकन लगाने का जो हम लोगों ने फॉन्ट ऑसम यूज किया है, इस तरह आइकन लगाने का फायदा ये है कि अगर हम चाहें तो इस आइकन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे बोला? वो क्योंकि ये वेक्टर आइकन है ना, तो वेक्टर आइकन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो आप उसको कलर चेंज कर लो। तो अगर मैं इसका यहाँ पे स्टाइल कलर रेड देता हूँ, दोनों का कौन हो गया, तो जैसे आइकन रेड हो गया, कोई भी कलर देंगे तो वो कलर उस तरफ से उस वो कलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना, हम चाहें तो उसको कलर कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल उसको हटा रहा हूँ। ये हमारा रेड यहाँ पे है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ठीक। एंड रेड गाइस, कलर चेंज आपको वापस से बताऊँ कि मैं आपको बता रहा हूँ मेरा? एक मिनट जरा, कीबोर्ड पे कुछ हो गया है। तो मेरा रुकिए, मैं दूसरा कीबोर्ड कनेक्ट करूँ, मेरा कीबोर्ड कुछ हो गया है। कीबोर्ड तो नहीं है मेरे पास। चलो स्पेस वाले दे देंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा कलर चेंज का मैंने आपको कैसे बता रहा था, जैसे हम लोगों ने पहले उस पर पढ़ा ना, एक कलर चेंज कब हो रहा है। Okay. जैसे हम लोगों ने नॉर्मली टेक्स्ट का कलर चेंज करते थे ना, सेम तरीके से यहाँ पे भी कलर चेंज कर सकते हैं हम लोग। उसके लिए करना क्या होता है, स्टाइल दिया, ठीक है, और कलर लिखा, और हम लोगों ने यहाँ से इस बार जो है वो हम लोगों ने कोई और पर्पल उठा लिया। ठीक है, जो भी कलर हम लोगों ने चूज करना है। जिस तरह हम लोग टेक्स्ट को कलर देते थे, सेम तरीके से हम लोग यहाँ पे उसको भी, आइकन को भी कलर दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग कलर देते हैं अगर हमने देना चाहे तो। ठीक है, समझ आया हमजा? या अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ लें। हमजा भी चैट पे बता दें ताकि मैं आगे करूँ। सिर्फ आइकन आइकन का कलर चेंज हुआ है खाली, वो टेक्स्ट तो वही है ब्लैक। टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं हुआ है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, टेक्स्ट का कलर ये ब्लैक ही है, ये पर्पल नहीं हुआ। सिर्फ आइकन का कलर पर्पल हुआ है। ठीक है, अगर हम लोगों ने दोनों का साथ में करना है तो हम लोग जो है, अरे टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो ओके, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, ये स्टाइल उठाएंगे तो कट करेंगे यहाँ से, और हम लोगों का लेबल में, हमारा लेबल के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है ना हम लोगों ने, लेबल के अंदर हम लोग स्टाइल ला देंगे। एंड अब जाके हम चेक करते हैं तो हमारा लेबल भी पर्पल हो गया एंड आइकन भी पर्पल हो गया। ये देखें, दोनों चीजों को कलर देना है। तो ये हमारा रूट वो है, और इसके अंदर हमारा ये लगे लगा हुआ है। ठीक है, ये आइकन और ये बी आर हमारा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया कि पूरे लेबल को ही कलर दे दिया। लेबल के अंदर जो भी चीजें हैं वो सब पे कलर लग गया। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने अगर दोनों चीजों को कलर देना है तो ऐसे होगा, अगर आपने सिर्फ आइकन को देना है तो वो आइकन के स्टाइल में जाके लगा दिया। इसको वैसे ये सिर्फ तरीका नहीं, तरीका और भी होता है, लेकिन हम लोग अब इस सीएसएस की तरफ नहीं गए हैं तो मैं आपको सिर्फ ये वाला तरीका बता रहा हूँ। बाद में जाके हम जब सीएसएस की तरफ आएंगे तो हम लोग जो है ना वहाँ पे कलर्स वगैरह के साथ बात करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, सिर्फ आपको बताने का मकसद था कि ये चीज भी यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे इनपुट दोबारा से, और इनपुट पर इस बार हम लोगों ने वो रखना है, let's क्या कहते हैं उसको, सीएनएसी। तो सीएनएसी के लिए हम लोग टेक्स्ट यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास सीएनएसी में डैशेस भी होता है। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पे आपको मैंने एक चीज और भी बतानी थी। अच्छा भाई, ये खुद ही खुद सब कुछ आ गया तो। ठीक है, ये आईडी हमारी आ गई। ठीक, ये नेम, ये आईडी इधर। अच्छा, ये टैग किस लिए इस्तेमाल होता है, ये आपको बताना जरूरी है क्योंकि ये चीज भी काफी काम की आती है। ये बताना, ये इसलिए आता है कि इसके अंदर हम जो नेम देंगे ना, फर्ज करो कि ये हमारा CNSC है तो मैंने यहाँ पे CNSC ही लिख दिया। CNSC। ठीक है। जब भी हम फॉर्म सबमिट करते हैं ना, तो वो जो डेटा लेके जाता है ना, वो, अगर हम लोग कैसे समझाऊं आपको मैं। बेसिकली क्या होता है कि ना, यहाँ हमारे पास कितने इनपुट्स हमने बनाए अभी तक हम लोगों ने, यहाँ पे अगर हम लोग इधर देखें, इसको इंसर्ट करो। हम लोगों ने अभी तक चार इनपुट बनाए, एक, दो, तीन और चार। ठीक है, ये चार इनपुट्स हैं। हम जब डेटा को सर्वर साइड की तरफ भेजते हैं ना, ये जाहिर बात है, हम लोगों ने फॉर्म बनाने का मकसद ये है कि हम लोगों ने डेटा कहीं जाके सेव करना है। सेव डेटा कहाँ पे होता है, किसी सर्वर पे जाके सेव होता है। ठीक है। और वो जब सर्वर साइड पे जाते हैं ना, तो वो क्या करता है कि वो वहां पे सर्वर को नहीं पता कि कितनी कितना क्या क्या डेटा आ रहा है। ठीक है, तो उसको रेडिफाई करने के लिए यहाँ से हम लोगों ने जो है वो एक्सपीरियंस भेजा है, यहाँ से हम लोगों ने ईमेल भेजी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग उस नेम के एट्रीब्यूट के अंदर जो नाम डालते हैं ना, तो वहां जाके हम लोग इसी नेम को सर्च करके उसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है। मैं आपको ना इसका एक यहाँ पे वो PHP का कोई काम नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको अब पता हो। मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल एक क्रिएट करता हूँ, इधर ही। ये काम नहीं करेगा यहाँ पे, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि क्या होता है बेसिकली। फॉर्म सबमिट। ठीक है, PHP। ठीक है, ये लिखा मैंने। एंड यहाँ पे मैं, ये बोल क्या हो गया यार। खैर, मैं ऐसा करता हूँ कि ना, यहाँ पे वेरिएबल जो है ना, वो मैंने फर्स्ट को मुझे यूजर नेम चाहिए था वहां से, जो हमारे वहां से आ रहा है यूजर। ये अभी आपको ना समझने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको मैं बताने के मकसद सिर्फ ऐसा है कि आपको पता हो कि जो है ना, वहां से वैल्यू कैसे आएगी। अगर मुझे यहाँ पे ये वैल्यू चाहिए ना, फर्स्ट करो ये सर्वर जो है ना, यहाँ पे एक्शन में ना हम लोगों ने ना ये दिया हुआ है फॉर्म सबमिट। ठीक है। तो मुझे अगर ये वाला CNC चाहिए ना, तो मैं उसको गेट करने के लिए यहाँ पे इस तरह कॉपी पेस्ट करूंगा, फिर जाके मुझे इस वेरिएबल इसके अंदर जो है वो वैल्यू वहां से CNC की आ जाएगी। इसी तरह यूजर नेम के लिए मुझे यहाँ यूजर नेम के इसके अंदर मुझे नेम टाइप करके यूजर नेम लिखूंगा ना, फिर मुझे यहाँ जाके वो वैल्यू यहाँ से उठा सकता हूँ PHP के अंदर। इस तरह जाके वैल्यू जो है वो सर्वर साइड की तरफ जाती है, और फिर उस डेटा को सेव करो, जहाँ भी करो, कुछ भी करो। लेकिन खैर हमारा ये टॉपिक नहीं है, तो मैं इसको यहाँ भी क्या करती है। ठीक है, सबमिट कर दिया। अच्छा, एक चीज और आपको मैंने एक और फील्ड बताने के लिए, आपको मैंने बताया था कि हम लोग प्लेस होल्डर यूज करते हैं, लेकिन हम लोगों ने PPTs में देखा था, वहां पे एक वैल्यू की भी एक एट्रीब्यूट था। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वैल्यू का एट्रीब्यूट है। इस वैल्यू के एट्रीब्यूट में क्या है कि अगर मैंने टाइप किया ना कुछ भी, खास करो मोइज। ठीक है, मैं सेव करता हूँ, मैं सर्वर पे आऊंगा ना, ये देखिए, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे ना ऑलरेडी मोइज लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्री फिल्ड है, पहले से फिल हुआ हुआ है। ठीक है। और अगर हम लोग उसको नहीं लगाते ना, मैंने यहाँ से हटा दिया, तो अब जब भी मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूंगा ना, तो बताइए ना, इसी वैल्यू वाले एट्रीब्यूट के अंदर उसका जो भी हमने टाइप किया है वहां जाके सेव होता है। और हम लोग इसी वैल्यू को वहां के सर्वर साइड पे जाके उठाते हैं। ठीक है। तो बेसिकली वैल्यू हिडन होती है, अगर हम लोग वैल्यू को खुद टाइप कर दें यहाँ पे, तो वो खुद फिल हो जाएगी। और तो ये है कि मैं अगर यहाँ पे वैल्यू देता हूँ ना, वो तो मैं यहाँ आके चेंज जरूर कर देता हूँ, लेकिन जो पहले से लिखा हुआ वो वही रहेगा, मिटा भी देता हूँ मैं।
लेकिन जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो वापस आ जाएगा। ठीक। और साथ में चलो खैर वो रीड ओनली वाले जो है ना वो आपको एंड में बताऊंगा। हम लोग यहाँ पे, अच्छा, सीएनएसी। ठीक है, अच्छा, सीएनएसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमारा आपको पता है सीएनएसी का ना एक स्पेसिफिक वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, पैटर्न होता है। ठीक है। तो सीएनएसी के पैटर्न के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी तो मैं यहाँ पे मेरे पास सीएनएसी मैंने लगाया हुआ है, मैं यहाँ कुछ भी टाइप कर सकता हूँ ना। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे पैटर्न देना है, पैटर्न देना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पैटर्न लिखा, ANNERN, ठीक है। अब हमारे सीएनएसी के डिजिट किस तरह के होते हैं, मैंने यहाँ पे दो स्क्वायर ब्रैकेट लगाए। ठीक है। मैंने यहाँ टाइप किया 0-9। ठीक है। और एक मिनट चला, 0-9, और साथ में मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 टाइप कर दिया। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे, आपने और नोट किया होगा, हमारे सीएनएसी के अंदर शुरू की 4-5 डिजिट होते हैं। उसके बाद फिर हमारा एक डैश आता है, और ये डैश लगता है ऐसे। उसके बाद फिर होते हैं 9 डिजिट्स, सॉरी 7 डिजिट्स, 0-9। अच्छा, इसका मैं वक्त आपको बताऊंगा, अभी तो मुझे पहले टाइप कर लेने दें। ये हमारा 7 डिजिट्स ये आ गए। मैं आपको बता रहा हूँ, सारा बता रहा हूँ, तो मुझे पैटर्न टाइप करने दें। उसके बाद मैं आपको सारा बता रहा हूँ। और साथ में हमारा स्क्वायर ब्रैकेट 0-9, और यहाँ पे आखिरी हमारा करते होता है 1। ठीक। अच्छा, शुरू के जो, अच्छा अब ये देखें, ये पोर्शन है ना, ये बेसिकली बता रहा है स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में जो भी लिखा हुआ है, ये बता रहा है कि यहाँ पे जो है ना 0 से 9 तक कोई भी नंबर आ सकता है, मतलब 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है। और वो, और जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, उसका मतलब ये है कि इस तरह के जो नंबर है ना, वो 5 आएंगे, 5 लिख सकते हो, उसके बाद डैश आना है। ठीक है। जैसे हमारा सीएनएस के अंदर होता है ना, 1, 2, 3, 4, 5 डैश, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डैश, फिर 1। मैं अगर आपको यहाँ पे हम लोग पैटर्न लिखे यहाँ पे, सॉरी, प्लेस होल्डर, प्लेस प्लेस होल्डर, हमारा ऐसा होता है ना, ये 5 नंबर हो गए, इस तरह पे होता है। ठीक। बेसिकली हम लोगों ने ये पैटर्न बनाया है। ये है ना, ये भी, ये चार, ये एक नंबर भी जो है वो आपका 0 से 9 के बीच में आ रहा है। 2 भी आपका 0 से 9 के बीच में आता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी। और ये 5 कैरेक्टर के बाद मैं कहता हूँ कि मुझे डैश चाहिए, तो मैंने क्या किया कि भाई कर्ली ब्रैकेट से बता दिया कि मेरे शुरू के जो 5 कैरेक्टर नंबर होंगे, उसके बाद डैश आएगा, उसके बाद फिर करेक्टर 7 कैरेक्टर्स होंगे, वो भी सारे नंबर्स होंगे, और वो 0 से 9 के बीच में होंगे, 0 और 9 इंक्लूडेड। ठीक है, और वो 7 नंबर्स होंगे। उसके बाद फिर मैंने बोला कि भाई दोबारा से डैश आएगा, फिर आखिरी का भी एक करेक्टर जो है ना वो भी नंबर है, वो भी 0 और 9 के बीच में कुछ भी ना होता है। ठीक है। वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे ये आ गया, एंड उसको हम लोगों ने क्या किया, उस पर लगा दिया, एंड साथ में हम लोगों ने इसको रिक्वायर्ड भी कर दिया। ठीक है, ये वाला रिक्वायर्ड भी हो गया। अच्छा, अब हम लोग जरा यहाँ पे चेक करते हैं, देखिए यहाँ पैटर्न भी आ गया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। मैं अब सबमिट करूंगा ना तो ये, अच्छा ये पहले मेरे ये, अच्छा ये चीज आपको मैं बता देता हूँ, एक मिनट। मैं यहाँ से ना वैल्यू को फिलहाल हटा रहा हूँ। ठीक है। एंड हम लोग शुरू से आते हैं। अच्छा, अब देखें हमारे पास 4 फील्ड हैं, हमने सब पे रिकॉर्ड लगाया हुआ है। जैसे सबमिट करूंगा ना, सबसे पहले जाऊंगा ना, पहली वाली फील्ड पे बोलेगा भाई इस वाली फील्ड में कुछ ना कुछ भरो, ये हमें फील्ड चाहिए। तो मैंने यहाँ बोल दिया। अब मैं दोबारा सबमिट करता हूँ, बोलता है नहीं ये भी चाहिए मुझे, मैंने यहाँ पे ईमेल भर दी।
तो बोला कि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, मैंने यहाँ पे 6 डाल दिया। फिर दोबारा से मुझे कहते हैं कि भाई यहाँ पे जो है ना वो भरो। तो मैं 1 2 3 4 5। अच्छा अब ये टाइप करते हुए मुझे क्या बोल रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिसमें सबमिट करूंगा ना, तो मुझे बोलेगा भाई रिक्वेस्टेड पैटर्न जो मैच करो। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि जब तक मैं ये वाला पैटर्न मैच नहीं करूंगा, 5 -1 2 3 4 5 6 7 -1, अब उसने बोलना चुप कर गया। अब मैं सबमिट करूंगा, सबमिट हो जाएगा। ये बात समझ आई को? एंड ये देखें, ये वैल्यू कैसे आई, ये देख रहे हैं? ये ये वैल्यू वो वाली है जो हम लोगों ने यहाँ पे भरी थी, और ये सब इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने नेम का वो भी दिया हुआ है। अगर मैं बाकी में भी नेम देता हूँ ना, यूजर नेम के साथ दे देते हैं नेम। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखिए यूजर नेम भी आ गया। ये वाली जो वैल्यू है ना, बेसिकली वही वैल्यू जो आपको बताया था ना, वैल्यू के अंदर हमारी सेव होती है, ये वो है। ठीक है, तो वो इस तरह यहाँ वापस आती है। और ये वैल्यू यहाँ पर सिर्फ दिखा इसलिए रहा है क्योंकि हमारे पास फॉर्म में ना अब 2 टाइप के होते हैं। इसको एक बोलते हैं, एक मिनट रहा। अच्छा यहाँ तक अभी बात समझ आई, या कोई चीज अगर नहीं समझ आई तो मुझसे पूछना चैट पे। ऑल गुड। ओके। ठीक है। हैश। ठीक, अच्छा। फॉर्म जो है ना, जब भी हम लोग बनाते हैं ना, तो इसमें 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तीसरी एक और चीज होती है, जब वो अगर हमने इमेज को भेजना तो वो फिलहाल फॉर्म की सबमिट नहीं कर रहे तो हम लोग नहीं लगा रहे हैं। लेकिन फॉर्म की एक चीज तो एक्शन, जहां हमने फाइल भेजनी है, फिर उसका आता है मेथड। ठीक है, मेथड में क्या, डिफॉल्ट पे मैंने पहले नहीं लगाया होता, तो डिफॉल्ट पे ना इसका गेट रहता। ठीक है। लेकिन और ये जो वैल्यू ऊपर आपको नजर आ रही है, ये हम लोगों का डिफॉल्ट इसका जो मेथड है वो गेट था। इस वजह से आपको ये ऊपर ही दिखा रहा है कि जो जो वैल्यू आपने नेम में डाली है वो यहाँ नजर आएंगी आपको। ठीक है। अगर आप इसको गेट से पोस्ट कर देते हैं ना, एंड मैं आपको दोबारा से सबमिट करता हूँ इसको बिठा के। ठीक। तो मैं यहाँ पे ये भरा, ये फिक्स, एंड ये भर दिया। तो अब ये बेसिकली फॉर्म सबमिट नहीं होगा क्योंकि हमारे पास कोई पीएचपी का वो नहीं है। लेकिन पोस्ट से बेसिकली क्या होता है कि ना, वो यहाँ पे आपको यूआरएल के अंदर जो भी आपने वैल्यूज दी थी ना, वो यहाँ शो नहीं करता, सिक्योर रहता है ये। वो गेट वाले जो है वो क्या होता है कि वो आपका ना यूआरएल के अंदर ही जो है ना वो दिखाना शुरू कर देता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग गेट यूज करते हैं, लेकिन पोस्ट यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लास के पर्पज के लिए हम लोग गेट यूज करेंगे। ठीक। अच्छा, साथ ये तो हमारा हो गया पैटर्न वाला। ठीक है। एक साथ में हम लोगों का और भी हम लोगों ने वो लगाना है। हम लोग, ठीक है, 2 हमने वो लगाया आपस। और साथ में हम लोगों ने आपको रीड ओनली का कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ कि मैंने लेबल दिया QNTRY, कंट्री। ठीक है। और यहाँ पे मैंने कंट्री दे दिया। और यहाँ पे आइकन कंट्री के लिए हम लोग ढूंढते हैं कोई, लेट्स से ये दे देते हैं, क्या होगा।
ठीक है, हम लोगों ने आइकन जो है ना फिलहाल ये रहा है, देता हूँ। आइकन ये लगा दिया, एंड हमारे पास ये आ गया फैक्ट्री। अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक इनपुट फील्ड देंगे। ठीक है, इनपुट फील्ड हमने दी यहाँ पे, और इसका जो आईडी है वो ये कंट्री रखा मैंने, नेम भी कंट्री कर देता है। वैल्यू तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, लेकिन वैल्यू का हम लोग लगाते क्यों हैं, हम लोग अगर वैल्यू का ऑप्शन दिया हुआ है तो हम लोग क्यों लगाते हैं, इसकी एक वजह है, वो आपको बताता हूँ मैं। मैंने दिया भाई, डिफॉल्ट में हमारा जो है ना वैल्यू, डिफॉल्ट क्या है, हमारी वैल्यू पाकिस्तानी रहेगी, क्योंकि जो आप पोर्टल रेफर से हम बना रहे तो पाकिस्तान से आगे वो नहीं काम करता, तो हम लोगों ने कंट्री जो है ना वो डिफॉल्ट वैल्यू वो कर दिया, एंड उसको मैंने डिलीट ओनली कर दिया। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, इससे होगा ये कि एक भी यार आवाज आ गया, रीड ओनली, हाँ रीड ओनली। रीड ओनली का मतलब कि हम लोग, अब आपको दिखाता हूँ ना, ये देखें, ये पाकिस्तान डिफॉल्ट पे लिखा हुआ है, इसको आप मिटा लें, टाइप कर लें, मैं इवन कोशिश कर रहा हूँ टाइप करने की, अगर आपको कीबोर्ड की मेरी आवाज आ रही है, लेकिन ये टाइप नहीं कर रहा ना, मैं एस्केप दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मिट रहा है। ये सिर्फ यहाँ रहेगा और रीड ओनली के लिए रहेगा। अच्छा, हमारे पास आखिरी 8 मिनट रह गए, तो थोड़ा जल्दी जल्दी थोड़ा सा आगे चलते हैं, और आखिर में Q&A सेशन भी है हमारे पास, बिल्कुल लास्ट के टाइम थोड़ा सा रह गया है। तो हम लोगों ने ये चीज कर ली साथ में। अच्छा, ये हो गया। इसके अलावा मुझे आपको एक डेटा लिस्ट दिखानी थी, वो आपको मैं जल्दी से दिखा दूं। अभी हम लोगों ने आइकन वगैरह मैंने आपको काफी दफा लगाना दिखा दिया है, तो दो चीजें आपको जल्दी से बता दूं ताकि हम लोग फिर उस पर आगे चले। ठीक है, थोड़ी देर में हम लोग Q&A सेशन मिल के ऐसा करते हैं कि बाकी की जो आपको मैंने कहा है ना कि सिलेक्ट और डेटा लिस्ट, ये हम लोग कल की क्लास में पढ़ लेंगे, क्योंकि हमारे पास Q&A सेशन का टाइम थोड़ा सा रह गया है। साथ में असाइनमेंट्स भी आपको देने हैं, तो Q&A सेक्शन हम लोग भी मिलकर स्टार्ट कर लेते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछता जाए साथ साथ। ठीक है, तो बाकी की क्लास जो है वो हम लोग इसमें सेलेक्ट रह गए हैं, और दूसरी चीजें रह गई है जो हम लोगों ने कल पढ़नी है, तो वो आपको मैं कल पढ़ाऊंगा, और इसी के अंदर हम लोग को बता दूंगा। अच्छा, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? मेरा, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, ओके, आवाज आ रही है। सर आवाज आ ठीक है, रही है अच्छा, आपकी। Q&A सेशन। हाँ, ओके ओके ओके। चलिए, मुझे Q&A सेशन स्टार्ट हो गया। कुछ कुछ भी पूछना है अभी तक, जो भी चीज हम लोगों ने कवर की है, कुछ भी पूछना है वो आप पूछ लें। कुछ पूछना, किसी को कोई सवाल है? हमारे पास आखिरी के 5 मिनट रह गए, 6 मिनट। किसी को कोई सवाल नहीं है? अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना अदरवाइज एक छोटी सी चीज जो है वो आप लोगों को जरा बतानी है, और अगर किसी का कोई सवाल है तो बताएं। नहीं, परीक्षा का सवाल कोई नहीं है। ओके। उनका कोई सवाल है आपका? रीड ओनली, रीड ओनली बेसिकली क्या है कि अच्छा, रीड ओनली अगर मैंने आपको सिर्फ बताऊं तो रीड ओनली क्या होता है कि हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सिर्फ यहाँ पे हम लोगों ने ना वैल्यू फिक्स हुई हुई है, इसको आप खुद रीड कर सकते हो। इवन ये डेटा सेंड भी जब करेंगे ना हम लोग, अगर सबमिट करते हैं तो ये वैल्यू वहां जाएगी भी। अगर मैं यहाँ इसको एक नेम नेम दिया ना मैंने, आपको दिखाता हूँ, ये हम लोगों ने भर दिया, मैंने वन दिया यहाँ पे। ठीक, अभी देखिएगा इसके अंदर मैंने वैल्यू टाइप की हुई है, तो देख रहे हैं, कंट्री, कंट्री की वैल्यू पाकिस्तान आ रही है। मतलब क्या है कि ये वैल्यू यहाँ फिक्स है, यहाँ से वो आप चेंज नहीं कर सकते, यूजर चेंज नहीं कर सकता, लेकिन ये वैल्यू जब सबमिट होगी तो वहां जाएगी। ठीक है, इसका एक कंट्रास्ट में डिसेबल्ड आता है, वो भी सेम चीज करता है। अगर मैं यहाँ पे देखा, ये है, ये भी डिसेबल में क्या है, वो ग्रे आउट भी हो गया, लेकिन जब मैं सबमिट करूंगा तो ये वैल्यू वहां नहीं जाएगी। ठीक है, अच्छा, कोई और सवाल? तो फिर नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग असाइनमेंट्स देना शुरू करूंगा।
कोई सवाल है या कहीं वो सब करें? ये आखिरी के 5 मिनट रह गए हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट क्लास का असाइनमेंट जो है ना वो आपको मैं थोड़ी देर तक, आज या कल तक आपको जो है ना वो ग्रुप पे ही बता दूंगा। तो कोई अगर कुछ और सवाल है तो पूछ रहे हैं, तो फिर हम लोग सॉरी यहाँ पे भाई, आप आप कुछ करते हैं, आप बताएंगे इनको, मेरे ख्याल में कोई सवाल किसी का नहीं है। जी, अब अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो जो है वो अप्रोक्सीमेट बस मीटिंग को एड करते हैं, एक छोटी सी बात है बस। ठीक है। ओके।